हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप सब। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग आपकी मैं फ़ोन पे करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसका समाधान मिलता है। उसके साथ जो है आपको रेमेडी दी जाती है। ठीक, तो अगर आप मुझसे कुंडली रीडिंग स्पेशली लेना चाहते हैं अपने जीवन में चल रही प्रॉब्लम्स के अनुसार से, तो आप मुझसे ले सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। देख लेते हैं पहले ये वीडियो। हेलो एवरीवन, सो आज की हमारे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। देखो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज ये है पिरामिड, ये पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, पेंडेंट, और ये है ब्रेसलेट। ठीक है, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, ये ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड, ठीक है, ब्रेसलेट, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। रोज़ क्वार्ट्ज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है, यानी कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें हमेशा जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जिससे बार बार हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बार बार हम अपने रिलेशनशिप में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा रिलेशनशिप सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है। ठीक, यानी कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा दे देता है, या हमारा पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। तो उसके लिए है ये ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिरामिड। पिरामिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने घर में, पूरे घर में हम चाहते हैं कि सुख शांति और सबके अंदर प्यार रहे। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करे, आपके पापा प्यार करें, या आपकी बातें सब कोई माने, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आए, है ना, उसके लिए है ये पिरामिड। या आपके लव लाइफ में अगर आपकी जो है शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कहें तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये पिरामिड मैं देती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगी। एक्टिवेटेड मिलेगा, जो भी पिरामिड मिलेगा आपको, पेंडेंट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ब्रेसलेट मिलेगा, सब के सब एक्टिवेटेड होंगे, जिससे जो है आपको जो है लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है, भरोसा लेके आता है। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लाइफ में आपका जो लव है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, अपनी लव लाइफ में परेशान हो, है ना, उसके लिए बेस्ट है ये। मैंने जितने लोगों को अभी तक दिया है, लगभग सबको रिज़ल्ट मिला है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये जो है ब्रेसलेट, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रेसलेट, देख रहे हो, ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है हैंड पे। तो ये ब्रेसलेट जो है आप लोग ऐसे वियर करोगे, यहाँ पे जो है चेन दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, मैं बांध नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ये 2 लोगों की हेल्प लगेगी, ऐसे हम ब्रेसलेट को बांधेंगे। ठीक है, यानी कि ये ऐसे दिखेगा ब्रेसलेट आपके हाथों पे, और ये है पेंडेंट, आप गले में धारण कर सकते हैं।
ये गले में धारण, और ये जो है आपको मैं जहाँ बताऊँगी वहाँ पे इसको रखना है, ताकि आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहाँ रखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज यानी कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है उसके लिए कहाँ रखना है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें जो है मैं गाइड करूँगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से बुकिंग करवाइए, ठीक है। तो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो ये है पिरामिड के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में कुछ जानकारी। चलिए रीडिंग में बात करते हैं। वीडियो सो गाइज आप लोगों ने देख लिया अब ये वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारी चीज़ें लेने में तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं आपको रिव्यू भी शेयर कर दे रही हूँ, रिव्यू में आपको दिखा दे रही हूँ रोज़ क्वार्ट्ज जो है, रोज़ क्वार्ट्ज का रिव्यू जो कि बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा रिव्यू है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है इनको। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके आज शाम ये किससे और क्या बातें कर रहे थे? बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके बॉटम ऑफ द डेक से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में, जस्ट अ मिनट गाइस, फैन बंद कर दूँ मैं। ओके तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं ये जो है मैच्योर नहीं है, या आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, मैच्योरिटी की कमी या फिर एज गैप। ये मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर है, मैच्योर नहीं हो और आपके पर्सन आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ठीक। बात करने की चाहत बहुत हो रही है, बात करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आने की चाहत या आने वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है, इसमें मुझे कमी दिखाई दे रही है। चलिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पर्सन है ये बातें कर रहे हैं अपने दिल की, और इनके दिल की बातें क्या हैं? इनके दिल की बातें ये हैं कि ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कितना ज़्यादा। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैंने जानबूझ करके गलती करी है, जानबूझ करके उसका दिल दुखाया है, जानबूझ करके मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, मैंने जानबूझ करके उसको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, मैंने जानबूझ करके अपने आप को उसके सामने गलत दिखाया। मैं पता है क्या, तुझे यकीन नहीं होगा, मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गया हूँ, इतना ज़्यादा सेल्फिश बन गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस, इतनी ज़्यादा कि तू सोच भी नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा सेल्फिशनेस मैंने दिखाई है, कितनी ज़्यादा सेल्फिशनेस। तू नहीं सोच सकता कि मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गया हूँ, कितना ज़्यादा मैं सेल्फिश बन करके अपने आप को बस, ठीक है, अपने आप को बस मैं ये दिखाता रहा, मैं बस यही समझाता रहा कि हाँ यार तू सही है, तू बंदा सही है ना। मैंने कभी उसे समझा ही नहीं, कभी उसे जाना ही नहीं, कभी उस पर ट्रस्ट किया ही नहीं।
मैंने कभी नहीं किया ट्रस्ट, मैंने कभी भी नहीं देखा, मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा, कभी उसके फेवर में रह करके नहीं सोचा, कभी सिर्फ उसके नज़रों से मैंने नहीं देखा अपने आप को। मैंने सिर्फ देखा मेरा मतलब, और मेरा मतलब बस यहीं तक था कि मैं उसके साथ कैसे भी रिलेशनशिप बनाऊं, बस। और कोई मतलब नहीं था मेरा। मैं कभी भी इतना ज़्यादा मतलबी नहीं हुआ जितना मैंने मतलबी बनकर उसके साथ रिलेशनशिप दिखाया, उसके साथ रिलेशनशिप में रहा। कभी भी मैंने उसको सीरियस नहीं लिया यार, कभी भी नहीं लिया। तो समझ, मैंने एज अ टाइम पास जो है ना उसके साथ बातें की, मैं टाइम पास के लिए उसके साथ कनेक्ट हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुआ, लेकिन मैंने कभी उसके तरफ सीरियसनेस नहीं दिखाई। और अब जो है अब मेरी अकल ठिकाने आ रही है। हालांकि उसने मुझे प्रपोज़ल दिया था, उसने मुझे कहा था अपने दिल की बात उसने मुझे बताई थी कि तुम मेरे लिए क्या हो, उसने मुझे बताया था। मैंने कुछ दिन तक सोचा, बहुत सोचा कि मैं क्या करूं इसके साथ मुझे जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो बंदी है या जो बंदा है बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस। ये मजाक में लेने वाला बंदा या बंदी नहीं है, ये ऐसे टाइम पास करने वाला बंदा या बंदी नहीं है। इसके साथ अगर मैं जाता हूँ तो मुझे फुल्ली जाना पड़ेगा, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के, फुल एकदम पूरे जोश के साथ जाना होगा। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे अपने आप को वहाँ पे नहीं डाल सकता जहाँ से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, जहाँ पे मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं जो है ना यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या कहीं ना कहीं मैं जो है ना यहाँ पे उस तरीके से नहीं आ पा रहा हूँ जिस तरीके से मुझे आना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में जी रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में हूँ। मुझे वो अकेलापन, वो जो दर्द है, वो तकलीफ़ें है ना, मुझे एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है ना कि मैं अकेला ही रह गया हूँ, मैं अकेलापन में ही हूँ। मुझे कभी वो जो एक खुशी की एनर्जी होती है ना, वो नहीं है मेरे पास, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ ना कि अब मेरे इस अकेलेपन को जीने वाला मेरे साथ भी कोई नहीं है। मैं इतना ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ, सोच ले। मैं अब उसके प्यार को समझ रहा हूँ, अब मैं उसके भरोसे को समझ रहा हूँ, अब मैं उसके दर्द को, तकलीफ़ को समझ रहा हूँ। अब पहले नहीं समझता था। अब मेरे अंदर जो ये प्यार का भूत है ना, ये अब मुझे चढ़ रहा है। प्यार का भूत धीरे 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 करके बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहा हूँ। अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, अपने आप को किस तरीके से आगे लेके जा रहा हूँ, है ना, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये बताना है तुम्हें कि कुछ उपाय बताओ जिससे मैं अपने अंदर जो ये गिल्ट पाल रहा हूँ, इस गिल्ट को मैं ख़त्म कर पाऊँ, मैं इस गिल्ट से बाहर निकल पाऊँ। मुझे कुछ उपाय बताओ, ठीक है, मुझे कुछ उपाय बताओ कि मैं तुम्हें जो है ना, मैं उससे बाहर निकल पाऊँ। सच में मेरा निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उपाय नहीं बता सकते यार, तो मुझे कुछ ऐसा बता दो रास्ता जिससे मैं यहाँ से एक जो मेरे दिल के अंदर जो बोझ है ना, वो ख़त्म हो। मैं बोझ लेकर नहीं जीना चाहता। मैं उसके साथ सच में अब जो है ना आना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ,
उससे मिलना चाहता हूँ, कहीं भी किसी तरीके से मिलवा दो, बट मैं मिलना चाहता हूँ उससे। मेरा मिलना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैं मिलूँगा तभी मैं खुश भी रहूँगा। मुझे मिलना है उससे। चलो देखते हैं कि आपके जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उनके दोस्त ने उनको क्या कहा, आपके पर्सन के आपके मतलब कि उन्होंने क्या कहा दोस्त ने। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पहले ही बोल दिया कि तू जा, भाग जा जल्दी से यहाँ से भाग जा यहाँ से जल्दी। नाइट ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे भी एट ऑफ कप्स, वहाँ पे भी एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इनके दोस्त ने इनको सीधे सीधे बोल दिया है साफ साफ कि तू अगर रिग्रेट फील करता है, तू अगर इसी तरीके से फील करता है तो तू फील करेगा, ठीक है, तू फील करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तुझे इतनी आसानी से छुटकारा भी नहीं मिलेगा, मुझे ये भी पता है। मुझे यहाँ पे ये भी पता है कि तू जो सोच रहा है ना वो तेरे अनुसार से नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो तू सोच रहा है ना वो तेरे अनुसार से ही हो, ठीक, तेरे अनुसार ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू उसके साथ कांटेक्ट में आए, ठीक है, तू उसके साथ कांटेक्ट में आए। और मैं चाहता हूँ कि तू सच में उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा, और धीरे धीरे ही सही लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे अनुसार मुझे लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और सब कुछ सही हो क्या जाएगा, सब कुछ सही होगा ही होगा। तेरे अगेंस्ट बहुत सारे लोग होंगे, मुझे ये भी पता है कि तेरे अगेंस्ट तेरा साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। मुझे तो ये कंफर्म पता है कि तेरा साथ कोई नहीं देने वाला। तेरे घर वाला तो देने से रहे, है ना, तेरे घर वाले देने से रहे, तो तेरा क्या बनता है, तू क्या चाहता है, तू अपने आप में क्या चाहता है, तू ये देख ले। क्योंकि मैं तो जो देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि तुझे जाना चाहिए और सारी गलती तेरी है। मुझे सच में लगता है कि तेरी गलती है, तूने लड़ाई करी है, तूने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तेरे वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, है ना, तेरे वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। और तू जो है ना इस तरीके से उदास मायूस हो करके मत रह, तू जा, तू एक्शन ले, तू डिसीज़न ले। शादी तुझे करनी है, रहना तुझे ज़िंदगी भर है ना कि मैं या फिर तेरी फैमिली रहेंगे साथ में, है ना। तो तुझे जाना चाहिए, तुझे करना चाहिए, तुझे एफर्ट डालना चाहिए। मेरे अनुसार से एफर्ट डालना चाहिए। तू एक बार सोच ले और कि तुझे क्या करना है, ठीक है, तू एक बार सोच ले तुझे क्या करना है। क्या तू उसके साथ एडजस्ट कर पाएगा, उसके बिना एडजस्ट कर पाएगा, तो तू ये भी देख ले। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि तू कर पाएगा। मेरे अनुसार तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरे को कहूँगा कि तुझे एक्शन लेना चाहिए। तूने बहुत अप डाउन कर लिया, यानी कि तूने इन और आउट कर लिया बहुत उसकी लाइफ में, ठीक। अब जो है ना तुझे इन और आउट नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार से तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, और इसके कारण से ही तुम्हें ईश्वर ने जो है मिलाया है, इसी के कारण से, और कोई राज नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, आगे बातें आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।